अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी सबके? आई होप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आपको दिखा रही हूँ बहुत सारे बकरे। एक्चुअली हुआ ये कि मैं अपने रूम से जैसे बाहर निकली, मैं एक्चुअली सनसेट हो रहा था और वो इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ। तो साथ ही मुझे जो है ना सड़क के सामने जो है इतने सारे बकरे नज़र आए, तो मैंने कहा चलो इन्हें भी दिखा देती हूँ आपको। तो अभी हमारा यहाँ पे लास्ट इवनिंग है और मैं जो ना अच्छी खासी सैड हो रही थी और मतलब बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा यहाँ पर और ये जगह भी मुझे बहुत ही पसंद थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलें ज़रा थोड़ी उदासी कम करते हैं और जो है इस ब्यूटी को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इतना पुरसकून टाइम गुजरा या 3-4 दिन हम लोगों के कि मैं बहुत कम, अब तो इस्लामाबाद में भी ऐसा कोई स्पॉट नहीं रह गया जहाँ पे थोड़ा इस तरह से सुकून हो ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मुझे लग रहा था मैं वाकई बड़ा मिस करूँगी। तो जी ये अगली मॉर्निंग है, सुबह हम उठे थे तो हम लोग पंजाब टिक्का पे गए थे। हमने सोचा लास्ट नाश्ता वहीं पे करते हैं क्योंकि मून रेस्टोरेंट बहुत आगे था और भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि यहीं से कर लिया जाए। तो बस हलवा पूरी, आलू की भुजिया थी, पराठे थे और डिफरेंट इस टाइप की चीज़ें थी। लस्सी इनकी भी बहुत अच्छी थी, बट मून रेस्टोरेंट की तो बहुत ही अच्छी थी। तो जैसे मैंने आपको अपने पहले वाले व्लॉग में बताया था कि हम कुछ एक्टिविटीज़ छोड़ रहे थे कि वो हम वापसी पे करेंगे, तो इस टाइम जो है बॉयज़ जो है वो ज़िप लाइन करने लगे हैं। उसके लिए उनकी तैयारी चल रही थी और बारी बारी इन तीनों ने जो है ज़िप लाइन किया था। मैं इनको देख के थोड़ा हौसला पकड़ी थी, तो मैंने कहा मुझे भी करना ही करना है। बस मसला ये हुआ कि मैं थोड़े कपड़े जो हैं ना लास्ट डे के लिए मैंने वो पहन लिए जिनमें थोड़ी सी मैं अनकंफर्टेबल थी। ऐसे मैं शलवार कमीज़ में बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे आपको इतना कुछ करना हो ना, तो आप कभी दुपट्टा संभाल रहे होते, कभी कमीज़ संभाल रहे होते, तो मैं वो बस मुझसे गलती हो गई कि मैंने लास्ट डे मैंने कहा जा रहे हैं लॉन के ड्रेस पहनती हूँ, ज़रा ईजी रहूँगी। तो मैं उसकी वजह से थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होगी। तो अगर आप कुछ इस तरह की एक्टिविटी करें, एडवेंचर करें, तो थोड़ा सा ख्याल करें कि ऐसे कपड़े हों जो आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। खैर कर फिर भी लिया मैंने। कलमा पढ़ लो। और मैंने इतना एंजॉय किया इस एक्सपीरियंस को कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं तो मतलब इतनी जल्दी ख़त्म हो गया ये ज़िप लाइन कि मुझे तो बाद में गुस्सा ही आ रहा था। इवन मैं तो बहुत बहुत मैंने एंजॉय किया। जब दरिया के ऊपर से जा रहा था ना, तो मैंने इतना कैमरा को मिस किया ना और मोबाइल को, लेकिन मुझे पता था कि मैं गिरा दूँगी। तो इसलिए जो है मैं अपने साथ लेके नहीं गई थी, वरना अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत कर लेती तो शायद मैं बहुत प्यारी एक वीडियो बना सकती थी। खैर जी, फिर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। आप लोग आएँ तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। ये आप अपनी फैमिली के साथ ना एक क्या कहते हैं कि एक बहुत ही मेमोरेबल आपका एडवेंचर होगा। उसके बाद हम लोगों ने राफ्टिंग का प्लान किया, तो हम तैयार होके खड़े थे और नौमी ने तो लिटरली साफ़ इनकार कर दिया। तो मैं जो ना मैंने कहा अच्छा मैं ले जाती हूँ बच्चों को, कोई मसला नहीं है, मुझे तो करनी ही करनी थी। तो हम 4 थे, मतलब 3 बच्चे थे वो और एक मैं थी। मैंने कहा बस हम चलते हैं, कोई मसला नहीं है। और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था, बहुत डर भी लगा और मतलब मैंने कभी ऐसी चीज़ ट्राई नहीं की थी ना लाइफ में। बोटिंग वगैरह तो हम करते रहते हैं, जैसे हम डैम्स वगैरह पे जाते हैं, लेकिन राफ्टिंग हमें का बहुत होगा। तो जी वो लड़का या बंदे साथ होंगे वो राफ्टिंग करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमें खुद ज़ोर लगाना पड़ेगा। यकीन करें कि पुश कर कर के मेरे तो बाजू रह गए और लेकिन क्या बात थी, मज़ा ही आ गया। और जब आप राफ्टिंग के लिए जा रहे होते हैं तो वो आपको ऑलरेडी ऑप्शंस दे रहे होते हैं, वो ड्रोन वगैरह की वीडियो बनवानी हो उसके अलग से चार्जेस होते हैं, तो वो हमने पे कर दिए थे क्योंकि नौमी चाह रहे थे कि एक अच्छी मेमोरेबल सी वीडियो बन जाए। तो क्योंकि ख़ुद भी कैप्चर कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है वो तो पीछे रह गए थे जब तक हम आगे, क्योंकि 2 किलोमीटर आपने राफ्टिंग करके जाना था, तो वो गाड़ी लेके आगे चले गए थे, तो वो कैप्चर हो नहीं सकता था ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ ना। तो इस तरह एक बहुत अच्छी प्रॉपर वीडियो बन गई थी हम लोगों की। ये जी
सवार की वादियों में हम ये हमारी वाइफ को चना चाट खानी है। रोड पे रोक के हम चना चाट वाले भाई के पास में, क्या नाम है सर आपका? अदनान अली साहब के हम चना चाट खाने लगे हैं। और ये इन हसीन वादियों में ये हमें इतनी मज़े की चना चाट जो है। और ये हेलीपैड है। ये 3 जवान आज राफ्टिंग की है इन्होंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, और ब्रेव बच्चे हैं ये तो मैं मानता हूँ कि मुझसे ब्रेव हैं कि कम से कम मुझे अपने से अपनी टेंशन नहीं थी, मुझे इनकी ज़्यादा टेंशन थी। ज़बरदस्त जी, ब्रावो, कीप इट अप, ज़बरदस्त। बस जी मेरी तो आज ना सारी ख्वाहिशें आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही थी, और सब कुछ करने के बाद चना चाट मिल गई थी, जो कि मैं कब से कह रही थी कि मुझे खानी, क्योंकि हमने इनको 2-3 स्पॉट्स पे ऐसे देखा था ना, ये 2-3 लोग जिस तरह जा रहे होते हैं ना उठा के, तो मैं बार बार नौमी से कह रही थी कि मुझे ले दे, उन्होंने रोका ही नहीं। तो यहाँ तो मैंने कहा नहीं, खा के जाऊँगी अब, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब तो बिल्कुल वापसी हो रही है, मुझे तो खानी ही खानी है। तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, और नौमी को अभी तक उस मतलब ट्रॉमा से नहीं निकले थे, क्योंकि जब हम लोगों को राफ्टिंग पे भेज दिया इन्होंने, तो इन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि मैंने गलत कर दिया। और वाकई वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे तेज़ पानी भी था, और मैं भी एक टाइम पे डर गई थी। तो वो जैसे ही हम बाहर आए तो वो यही कह रहे थे कि मैंने नेक्स्ट टाइम तुम लोगों को कभी भी अलाउ नहीं करना ऐसा कुछ करने के लिए एडवेंचर, क्योंकि मैं जो ना बाद में इतना ज़्यादा डर गया था कि गाड़ी भगा के मैं तुम लोगों से पहले पहुँच गया था। खैर जी, अब हम लोग चल पड़े थे और आहिस्ता आहिस्ता वापसी की तरफ आ रहे थे, और लोग इधर आ रहे थे, और उनको देख के मैं कह रही थी यार, मतलब इनका तो ट्रिप अभी स्टार्ट हुआ है, इनकी तो इन्जॉयमेंट अभी स्टार्ट हुई होगी ना। बट खैर इट वाज़ रियली नाइस कि हमने एटलीस्ट ट्रिप तो किया। और आई विश एंड प्रे कि जिन लोगों की ऐसी मतलब एक फ़ैमिली टाइम की ख्वाहिश होती है तो अल्लाह ज़रूर पूरी करे, वो ज़रूर जाएँ। और वापसी पे हम 1-2 जगहों पे कुछ खाने पीने के लिए रुके थे। तो यहाँ पर ऐसे है कि इन्होंने अपने होटल्स के बाहर ही छोटा सा पानी का एक टैंक टाइप बनाया होता है, और उसमें फ़्रेश जो है ना वो ट्राउट जो होती है यहाँ की फ़ेमस फ़िश होती है, वो ऐसे छोड़ी हुई होती है। तो आप अपनी चॉइस से उसमें से लेके ना जैसी भी मतलब जो आपका दिल करे उस पर कहें तो वो पकड़ के उसी वक्त बना के ना देते हैं। और बड़ा लाइट और सिंपल सा मसाला होता है, कोई बहुत हैवी किस्म की चीज़ें नहीं लगाते। सिंपल नमक मिर्च और ये 1-2 मसाले होते हैं, और उसको बहुत शैलो से उसमें ना ऑयल में फ्राई कर रहे होते हैं तवे पे या फिर कढ़ाई में ना। बहुत क्या कहना चाहिए, प्योर फ्लेवर होता है। आपको खा के ऐसे मसाले का फ्लेवर नहीं इतना ज़्यादा फ़ील होगा जितना फ़िश का फ़ील होगा। तो बस जी ये लोग यहाँ पे पकड़ रहे थे फ़िश ताकि जो है वो बना सकें। और यकीन करें कि ये इस स्पॉट के ऊपर इतना बड़ा एक ये अखरोट का दरख्त था, बल्कि गिर भी रहे थे उसके अंदर से ग्रीन ग्रीन से अखरोट ना। तो इतना सुकून था कि नोमी भी लेट गए, क्योंकि ज़ाहिर है ड्राइव करते पता नहीं चलता, ज़ाहिर वीडियो में आइडिया नहीं होता, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली ड्राइव कर रहे होते हो। तो 3-4 घंटे की मुसलसल ड्राइव हो चुकी थी, तो ये ना थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट गए थे नौमी। तो यहाँ पे मुस्तफ़ा और उसके कज़न्स गपशप कर रहे थे, हम लोग चाय और फ़िश वगैरह का वेट कर रहे थे, साथ पकोड़े लिए थे। और बड़ा बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे बैठ के, बिल्कुल सड़क के किनारे था, लेकिन ये जगह बड़ी खूबसूरत थी। बस हमारा रेस्ट भी हो गया था और खाना भी हो गया था, तो अच्छा लगा। बस फिर हम वापसी पे बहुत जल्दी आए। यकीन करें कि जाते हुए जितना टाइम लगा था वापसी पे बिल्कुल भी नहीं लगा। और जैसे ही आप नारायण का खानगह जो स्टार्ट होता है ना बालाकोट वगैरह, वहाँ से उतरते हो तो एक रोड जा रहा होता है, उससे आप फॉलो करते जाएं। तो क्योंकि वो मेन रोड से नहीं, ये बड़ा अंदर से एक शॉर्टकट है, ये किसी आबादी के अंदर से ही ना घर बने हुए थे, और उसमें से और वो डायरेक्ट आपको मोटरवे के ऊपर ले जाता है। पहले तो हम थोड़ा घबरा गए कि शायद हम गलत आ गए ना, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी तो हम उनको फॉलो करते हुए जा रहे थे। और इस जगह की भी खैर अपनी ब्यूटी थी, एक अंदर घर भी बने हुए थे, साथ से पानी भी जा रहा था, दरख्त भी थे, तो बड़ा अच्छा ये भी था। और मोटरवे तो इस पूरे एरिया की ना बहुत साफ़ है, ग्रीन लश ग्रीन और क्लीन सी थी। वापसी पे थोड़ी गर्मी फ़ील हो रही थी। एक तो जगह ऐसी थी जहाँ से हम आए थे, और जैसे हम मोटरवे से उतरे तो मतलब मोटरवे पे आए तो हम लोगों ने फुल एसी ऑन किया, और ऐसे अंदर गर्मी सी फ़ील होना शुरू हो गई थी ना। ज़ाहिर है आपका फ्लक्चुएट होता है टेम्परेचर, बहुत डिफरेंस था वहाँ और यहाँ में। तो बस वही टनल्स वही सब कुछ, लेकिन इस दफ़ा वापसी का रास्ता था। ज़ाहिर है वो जाते हुए जो एक्साइटमेंट थी अभी भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वापसी का भी कितनी देर आप घर से बाहर रह सकते हो, तो आपको अच्छा लगता है कि आप घर वापस आ रहे हो। तो और तरह की सोचें हो जाती हैं ना, ग्रॉसरीज करनी है, क्लीनिंग करनी है, ये करना था वो करना था, तो एकदम से मेरा दिमाग चेंज हो गया ना। बट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक फ़ाइन ट्रिप होता है जिससे आप थोड़े रिफ़्रेश हो जाते हो, और आपको नई एनर्जी आ जाती है ना कि चलो अब काम पे लग जाओ घर जाके। तो बस हम भी ऐसे ही थे, कुछ थके हुए, कुछ खुश कुछ ना खुश, आहिस्ता आहिस्ता हम जो है घर की तरफ आ रहे थे।
और जी बस हज़ारा मोटरवे पे लगता है अल्लाह मियाँ को हम पे तरस आ गया था कि जैसे जैसे हम आगे आ रहे थे ना तो बादल बने हुए थे बड़े प्यारे से और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हब्स था, बहुत ह्यूमिडिटी फ़ील हो रही थी। वहाँ जिस किस्म की फ्रेशनेस थी ना वो यहाँ पर आते मेरे मुंह पे चिप चिप स्टार्ट हो गई एंड ऑल दिस। मौसम ही ऐसा है, खैर अब तो क्या कह सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी बट स्टिल हम लोगों ने एसी वगैरह ऑन किया हुआ था क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा था। और अब थोड़ा टाइम भी ऐसा हो गया था, हम लोगों को भूख भी लग रही थी। और ये जो बिल्कुल ये वाला एरिया था ना, रेस्टिंग एरिया, बिल्कुल हमारे घर से कुछ 1-8 किलोमीटर पीछे ही था, मोटरवे के एज पे ही था। तो हम लोगों ने कहा चलो कुछ ले चलते हैं या यहीं बैठ के खा लेते हैं ताकि हम लोग ज़रा फ़्रेश हो जाएं, क्योंकि जाते मुझे पता था कुकिंग वगैरह का कोई सीन ऑन होगा नहीं। तो वैसे भी मुझे नज़र आ रहा था KFC और डिफरेंट ऑप्शंस, तो हमने कहा कुछ ले लेते हैं। और यहाँ गाड़ी पार्क करते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि इतने लोग और इतना रश था, क्योंकि पीछे शायद हमें नहीं पता चला ना, तो ज़ाहिर है सब लोग वहीं से आ रहे थे, मोस्टली पंजाब साइड से थे। और इस रेस्टिंग एरिया में तो ऐसे लग रहा था कि बस कोई मेला लगा हुआ है। वॉशरूम्स फुल हुए हुए थे, फूड स्पॉट्स फुल हुए हुए थे, ऑर्डर लोग दे रहे थे, इतना एक हसल बसल थी। KFC में तो हमारी बारी ही नहीं आई तो हम OPTP पे ही चले गए। मैंने कहा चलो वहीं से कुछ ले लेते हैं। बस हम लोगों ने फिर ऑर्डर कर दिया बर्गर्स वगैरह, हमने कहा घर जाके खा लेंगे क्योंकि हमारा घर काफ़ी करीब था। बस भागम भाग जी हमने बर्गर्स पकड़े और हम लोग घर चले गए। घर जाके हमने कहा फ़्रेश होके खाएंगे। तो ये था जी हमारा ट्रिप। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।